नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरहान और आप सभी का स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में। इस वक्त यदि आप चाटुकारिता करते हुए नजर आएं, आपने फर्जी स्टिंग किया हो, आपने लोगों को ब्लैकमेल किया हो, पैसे की मांग कर रहे थे, तिहाड़ जाना हुआ हो, तब आप देशद्रोही नहीं कहलाएंगे बल्कि आपको देशभक्त कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर चौधरी को देशभक्त कहते हुए नजर आ रहे थे। आपको याद होगा जब उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो अभी मौजूदा समय में HW न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, उनकी वेबसाइट भी है, वेब पोर्टल भी है, उसमें विनोद दुआ प्राइम टाइम में एंकरिंग करते हैं। और यकीन करें उनके आप सभी कार्यक्रमों को ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त होगा और किसी ऐसे शब्द को सुनने को नहीं मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं एक गाली छिपी हो या नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। वह शब्द बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मौजूदा समय में हम आपको बता दें कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। विनोद दुआ के ऊपर किस बात को लेकर कहा जा रहा है कि वह भड़काऊ बयान देते हैं, जो वह प्रोग्राम करते हैं उसके ज़रिए लोगों को भड़काया जा रहा है। ये विनोद दुआ को कहा जा रहा है। ये एफआईआर की किसने, हम आपको बता देते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने इसमें, प्रवक्ता उनका नाम है नवीन कुमार, उन्होंने उनके खिलाफ लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है एफआईआर विनोद दुआ के ऊपर। अब एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं दर्ज करवाई हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 290 लगाई है। 290 के तहत लोगों के बीच अशांति पैदा करने वाली धारा है ये, कि विनोद दुआ लोगों के बीच अशांति पैदा कर रहे हैं। हम आपको दूसरी धारा बताते हैं, 505 समाज में अशांति पैदा करने वाले बयान देने को लेकर, कि उनका जो बयान है उससे समाज में अशांति पैदा हो रही है। आप समझिएगा इन बातों को, कार्यक्रम को आखिरी तक देखिए, YouTube में जाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। तो 505(2) लगाई है उन पर, अपमानजनक टिप्पणी वाले प्रकाशित सामग्रियों को बेचने का मामला जो होता है। यह बातें विनोद दुआ के संबंध में कही गई हैं। अब आप इसकी गणना कीजिए, खंडन कीजिए कि आखिर क्या विनोद दुआ ऐसा करते हुए नजर आते हैं। यदि आप उनके कार्यक्रम देखते हैं तो आप भली भांति परिचित होंगे, और यदि नहीं देखते हैं तो एक बार देखिए ज़रूर और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वाकई में विनोद दुआ भड़काऊ समाचार देते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ समय पहले की ही बात है। कपिल मिश्रा को लीजिए, प्रवेश वर्मा को लीजिए, अनुराग ठाकुर की बात करें, दिलीप घोष की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, साक्षी महाराज, ऐसी एक बहुत लंबी सूची है जो इस दौरान लगातार भड़काऊ भाषण देते चले आए हैं। गोली मारो सालों को, उसके बाद 2 व्यक्ति आ जाते हैं, राम भक्त गोपाल जामिया के छात्रों पर गोली चलाता है, वहीं कपिल गुर्जर नाम का व्यक्ति शाहीन बाग पर जाकर गोली चलाता है। तो किसने अपमानजनक भाषण दिए हैं और किसने भड़काने, समाज में अशांति पैदा करने वाले बयान दिए हैं, यह तो परिणाम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और उनके भाषणों के परिणाम आए हैं क्या? विनोद दुआ के किसी कार्यक्रम को लेकर अब तक किसी प्रकार के दंगे भड़के हैं क्या? बल्कि कपिल मिश्रा जब उस वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी से बहस करते हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके पास गुंडों की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो इस भीड़ को आराम से हटा सकती है, आप हमसे तो कहें। और उसका परिणाम आपको कुछ दिन में ही दिख जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा जनमाल की हानि होती है, एक बड़ा दंगा भड़क जाता है, जहाँ गृह मंत्रालय भी शांत रहता है, पुलिस भी मूक प्रदर्शक की तरह खड़ी रहती है और वह दंगा लगातार चलता रहता है। राजधानी के अंदर आप सोचिए, विश्व गुरु बनने की हम बात कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, और देश की राजधानी में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। कोई बाहरी आपदा नहीं आई है, कोई बाढ़ नहीं आई है, भूकंप नहीं आया है, बल्कि इसी देश के रहने वाले लोग उस राजधानी के अंदर आते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं। धार्मिक स्थलों का लगातार उनका अपमान किया जाता है। यह परिस्थितियां थीं। आप अमीश देवगन, हम नाम लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, अमीश देवगन को लीजिए, सुधीर चौधरी की बात करें, रजत शर्मा की बात करें, ऐसे कितने सारे पत्रकार हैं जो लगातार भड़काने का काम करते रहे हैं। कुछ चिल्ला के भड़काते थे, कुछ शांति के साथ भड़काते थे। अर्नब गोस्वामी को देखिए, तबलीगी जमात को लेकर लगातार लोगों को भड़काते रहे कि कैसे फिर से एक बार लिंचिंग का सिलसिला शुरू हो जाए, जो कहीं ना कहीं कुछ थम गया है। बिल्कुल नहीं, कुछ थम गया है तो वह फिर से शुरू हो जाए। और इसी भड़काव को लेकर, इसी भड़काने को लेकर, चाहे वह गाय के मुद्दे को लेकर हो या राम राज्य की भावना को लेकर हो, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना को लेकर हो, यह मुद्दे जब भी सामने आए
तब 2014 से आज 2020 तक अल्पसंख्यकों को लगातार निशाने पर लिया गया और लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। चाहे दादरी में अखलाक का केस हो, पहलू खान का केस हो, ऐसे तमाम नाम हैं। यदि आप इन नामों को गिनना शुरू करेंगे तो एक लंबा समय बीत जाएगा। लिंचिंग की इतनी घटनाएं सामने आई हैं। केवल यहाँ अल्पसंख्यक समाज ही नहीं बल्कि दलित समाज को भी लगातार निशाने पर लिया जाता रहा है। अब नंबर विनोद दुआ का है। कारण यह है कि विनोद दुआ सत्य बोलते हैं, सत्यता की पत्रकारिता करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं। यही हाल रवीश कुमार के साथ है एनडीटीवी में। वह यदि सत्य की पत्रकारिता करते हैं, सच को सामने रखते हैं, तो उनके ऊपर भी लगातार प्रहार किए जाते हैं। और मौजूदा समय में विनोद दुआ जैसे काबिल वरिष्ठ बड़े पत्रकार को के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है और विनोद दुआ के ऊपर क्या एफआईआर होनी चाहिए, यदि उनके ऊपर एफआईआर हुई है तो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस संबंध में कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।